अस्सलाम वालेकुम जी। अज़ान जब होती है तो फिर अल्लाह कहता है आओ मेरे पास आके नमाज़ पढ़ो। नमाज इतनी प्यारी चीज़ है कि वो इंसान को सीधा रखती है। ये तो मेरा आजमाया हुआ बात है ना, आजमाई हुई कि जी जो नमाज़ पढ़ते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि गलत रास्ते पे ना जाए। इसलिए जब भी अज़ान हो तो समझ लीजिए कि अल्लाह बुला रहा है आपको अपनी तरफ। इसलिए बराए मेहरबानी नमाज ज़रूर पढ़ लिया करें, चाहे वो घर में पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें या कहीं और पढ़ें, पढ़ें ज़रूर। मेरे बच्चे कभी कभी पढ़ लेते हैं लेकिन रमज़ान में पढ़ते हैं नमाज। मैं तो कोशिश करती हूँ कि वो पढ़ें लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे होते। उनको दुनिया की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही होती हैं, ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव। लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करो और ज़िंदगी गुजारो। हालांकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी को दुख नहीं देते, हर किसी की खिदमत करते हैं, हर किसी का ख्याल करते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी का ख्याल करते हैं और इज़्ज़त से पेश आते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह एक दिन वो नमाजी परहेज़गार भी हो जाएंगे। आप और मैं कोई दो नहीं, अल्लाह हम सब के अंदर है। भूल जाओ कि वो सब कुछ जो मिला था वो तेरा था, वो सब कुछ अल्लाह का था। अल्लाह ही है जो सब कुछ बोलना चाहता है और उसने कुरान में बोल दिया है, लेकिन हम इस कुरान को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। मैं आजकल कुरान को हिफ्ज़ कर रही हूँ, हिफ्ज़ तो नहीं कह सकते लेकिन वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़ रही हूँ उनको, उसकी तफसीर, उसका मीनिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग कि जी इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कुरान को समझने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए, उसका ज़ेर ज़बर गलत ना पढ़ने के लिए। और सब कुछ तेरे हाथ में है अल्लाह। मेरी तो ज़िंदगी मैंने अल्लाह को दी हुई है, इसलिए जो भी कोई काम करने आता है, जो भी कोई हेल्प मांगने आता है, कोई ऐसी वैसी बात, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ उसको हेल्प करने की। नमाजी अल्लाह का शुक्र है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती हूँ। हाँ, छठी नहीं पढ़ी जाती लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। सो जस्ट बी योर ओन सेल्फ ऑल्सो। जाएंगे, गुजारेंगे ज़िंदगी और चले जाएंगे। किसी ख़ास बंदे ने कहा था कि देखो हम बने भी मिट्टी से हैं और जो हम उगाते हैं वो भी मिट्टी से उगाते हैं, जो हम खाते हैं वो भी मिट्टी से उगाया हुआ खाते हैं, और हम जाते भी मिट्टी में ही हैं, इसी मिट्टी से बने हुए हम लोग। तो ये मिट्टी किसकी हुई है? अल्लाह की। अल्लाह ही इसमें अपना फल डालता है ना, फल पैदा करता है, चीज़ें पैदा करता है, लेकिन हम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी ज़िंदगियों को सीधे रास्ते पे ले आइए। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। एक कुरान का रास्ता और दूसरा सुन्नत का रास्ता। इसको अपने अपने काम में अल्लाह को लेके आओ, चाहे जो भी काम कर रहे हो आप।
لیکن اللہ کو اپنے اس کام میں لے کے آؤ، اس کو فیل کرو. جو آپ کو 1 منٹ کی خوشی ملتی تھی وہ آپ کو ملین ٹائمز خوشی ملے گی وہی کام کرنے سے. اس لیے کوشش کریں کہ جی آپ اور میں یا ہم سب اپنے راستے کو سیدھا کریں، اپنی زندگی کے راستے کو سیدھا کریں، اور جب اذان ہو تو فوراً اپنا کام وام چھوڑ کے اللہ کے لیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی طرف لے کے جائیں اور نماز پڑھیں.